नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लूसेंट जीके के। दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन आपने देखे हैं। यदि आपने लूसेंट स्पीडी या आप 1-2 साल से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पूरे के पूरे प्रश्न आपने देखे होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को कोशिश करो मेरे हिसाब से तो पूरे प्रश्न सही करने के लिए। लेकिन यदि आप अभी अभी पढ़ाई तैयारी स्टार्ट की है तो 50% प्रश्न सही करें, और जो बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं तो 90% क्वेश्चन बनने चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रामचरित की रचना ऑप्शन नंबर यहां पर सी भवभूति राइट आंसर है। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कुकी जनजाति का संबंध है आपका मणिपुर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है आपकी ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य पश्चिम में उगेगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राजस्थान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख यहां पर सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। माई म्यूजिक माई लाइफ ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये पंडित रविशंकर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पंडित रविशंकर जी राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए, विश्व में सबसे ज्यादा चावल किस देश में होता है? सबसे ज्यादा चावल और सबसे ज्यादा गेहूं किस देश में होता है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए, देखते हैं किस किस को पता है इस प्रश्न का आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ब्रिटेन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से 1961 में अपना अधिकार समाप्त किया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1961। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज का प्रावधान भाग 9 में है। यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, यहां पर कर दीजिए भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास जी यहां पर राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेपाल की राजधानी क्या है और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेपाल की राजधानी, नेपाल की मुद्रा और नेपाल की संसद का नाम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि लूसेंट पढ़ी है तो। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए दादोजी कोंडदेव राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया है? तो नागालैंड को किया गया था ऑप्शन नंबर यहां पर 1963 में सम्मिलित हो गया था नागालैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एग्जाम में 12 पूछा जाता है, आगे भी आएगा, सुना होगा जरूर आप लोगों ने। भाषाई आधार पर हमारे देश का सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? भाषा के आधार पर हमारे देश का सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था और कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको पता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो मालप्रभा परियोजना का संबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता यहां पर जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां स्थित है? तो सबसे पहला तारामंडल ये कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र कहलाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर स्फिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम आपका संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा प्रथम ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी ब्लिजर्ड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ब्लिजर्ड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलाल नामक जानवर कहां पाया जाता है? तो कोलाल नामक जानवर ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साथ ही साथ कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। मनुष्यों में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम था आपका उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आपको कमेंट करके बताना विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। महाद्वीप हमने एशिया पढ़ लिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों बताइए जरूर। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर है आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता कहा गया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सबसे पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी जी। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी जी राइट आंसर है। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 65 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपकी 8,848.86 मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट दिनों दिन बढ़ रहा है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर महात्मा गांधी जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है आपसे, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है आपका अणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? तो सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी झारखंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी जैन लिपि इनमें से क्या है? तो सबसे पुरानी जैन लिपि है आपकी 12 अंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वो हुई थी कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए कोचीन राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री बहादुर शाह प्रथम के द्वारा अनुमोदित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर को किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे चंदेल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासक राइट आंसर है। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सती प्रथा की समाप्ति हुई थी आपकी लॉर्ड विलियम वेटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम वेटिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था आपका 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट बना था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव जी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक कौन थे? तो द्वैत शासन के संस्थापक थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वांडीवाश का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में, और फ्रांसीसी हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1911-12 में। ऑप्शन नंबर बी 1912, लेकिन बुकों में और एग्जाम में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 1912 याद रखिएगा। हुमायूं के रचयिता कौन है? तो हुमायूं के रचयिता गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पंचमहल का निर्माण कराया गया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो ज्योतिष में विश्वास करने वाला था हुमायूं। 7 दिन में 7 अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था ये ज्योतिष के कारण, ठीक है, हर दिन के हिसाब से कपड़े रंग चूज करता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, मैंने बताया क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी, ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है ये शहादरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शहादरा राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। आपने सुना होगा मूवी में, कौन सी मूवी थी जिसमें जहांगीर का नाम सलीम था? न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो न्याय का जंजीर ये जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सबसे आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना की थी बलबन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बलबन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशाह। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का शासक कौन था?
जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो मुगल वंश का शासक था औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई? तो पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह और शिवाजी। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में, ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद राइट आंसर है। भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका कौन थी? तो सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका यहां पर सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, तो द्वितीय ताजमहल बीबी के मकबरे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा राइट आंसर है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फरीद खान। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत ये की गई थी शेरशाह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है आपका सासाराम बिहार में, ऑप्शन नंबर डी सासाराम बिहार, शेरशाह का मकबरा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? मृत्यु हुई थी आपकी कलिंजर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए अनंत पाल तोममाणा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, बहादुर शाह जफर यहां पर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में अंतिम मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता था इस नाम से? तो शाह बेखबर नाम से जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर बी मैसूर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता था? तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक थे गुरु, यहां पर सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी, इनको दूसरा संस्थापक माना जाता था मराठा राज्य का। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास जी थे, ऑप्शन नंबर ए। आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है, राजनीतिक आध्यात्मिक अलग अलग थे इनके। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अष्टप्रधान। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो मुगल वंश का घृणित कायर ये कहा जाता था फर्रुखशियर को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नवरत्न किस शासक के दरबार में थे रहते थे? तो नवरत्न थे अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर यहां पर 20 राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर बनाने का श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव जी को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई थी? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब गुरु अंगद जी द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकाल तख्त की स्थापना यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था आपका, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा पटना साहिब, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पटना साहिब। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में नेतृत्व किया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना 1756 में घटी थी, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी 1756। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जम्मू कश्मीर फेमस है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए वुलर झील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि लाओस, ऑप्शन नंबर सी लाओस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली। ये किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए, माजुली किस नदी पर बना है और किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड का देश कहा जाता है आपका मिस्र को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिस्र राइट आंसर हो जाएगा। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर यहां पर से आंसर हो जाएगा आर्कटिक, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम यहां पर राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगो नदी को, ऑप्शन नंबर सी हुआंगो नदी राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका है अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत के प्रवेश द्वार माना जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर डी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहां पर सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लंबा ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? सबसे छोटा ये ब्रह्मपुत्र पर है और सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र पर है, माजुली आपको पता है, उमानंदा और माजुली। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, सहायक नदी, तो यमुना सहायक नदी है सबसे लंबी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के पेरिस के नाम से जयपुर फेमस है, ऑप्शन नंबर डी जयपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार ऑप्शन नंबर ए बाव अल मंदब, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहां पर है? तो भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है आपकी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका थार का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए।
इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहां पर है? तो जो गोल गुंबज है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर वेटिकन सिटी राइट आंसर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि नाम से फेमस है आपका फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को, ऑप्शन नंबर सी जापान यहां पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपकी मासन राम में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मासन राम इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। विश्व में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। भारत में, विश्व में नहीं भारत में माफ कीजिएगा, तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम ठंडा या बर्फीला मरुस्थल भी कहते हैं, लेह को याद रखना क्या कहते हैं, ठंडा या बर्फीला मरुस्थल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत में ही बहने वाली। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल का निवासी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वास्को डी गामा भारत कब आया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल, प्रथम मिसाइल कौन सी थी? सबसे पहली मिसाइल थी आपकी पृथ्वी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश मिसाइल मार करती है, तो जो आकाश मिसाइल है वो जमीन से हवा में, ऑप्शन नंबर सी जमीन से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में, ऑप्शन नंबर ए 1757 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 में, ऑप्शन नंबर बी 1764 राइट आंसर है बक्सर के युद्ध के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बेंगलोर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार कर सकती है? तो जो अस्त्र मिसाइल है वो हवा से हवा में मार कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नारंगी, ऑप्शन नंबर ए नारंगी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो पंच शब्द का यूज होता है मुक्केबाजी में होता है पंच, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी राइट आंसर है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल जो फेमस है वो है आपकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साइना नेहवाल की राइट आंसर है। इंसुलिन का स्रोत क्या होता है? तो इंसुलिन का स्रोत है आपका अग्नाशय ग्रंथि,
ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग आपका फैलेगा प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो जो फैजी थे ये अकबर के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर बी अकबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हैदराबाद राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा है ये आपके निशानेबाजी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा लोहे का जो है शुद्धतम रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया प्रभावित करता है तिल्ली को, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ होती है केरल में, ऑप्शन नंबर डी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक हैं आपके शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर शूद्रक राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी हुए थे आपके क्षत्रिय राजघराने में पैदा, ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराना राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था आपका पटना में, ऑप्शन नंबर सी पटना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 10 खिलाड़ी होंगे, 5 एक टीम में 5 दूसरी टीम में। इकेबना क्या है? तो इकेबना जो है ये एक फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है, तो ऑप्शन नंबर सी फूलों की सजावट की जापानी पद्धति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको रुकना नहीं है, अपने दोस्तों को भेजना है। आपको क्या ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चन चाहिए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।